अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं टेस्ट की तैयारी। तो हमने पढ़ा था कि इसम की बुनियादी अकसाम कितनी हैं। इसम को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे या ये दो किस्म का होता है। कोई भी इसम, या तो वो इसम जात होगा या वो इसम सिफ्त होगी। और इसम जात, जैसे जात से ही आप रख सकते हैं कि ये वजूद रखती है। इसम जात कोई भी होगी उसका वजूद होगा। एक मतलब सॉलिड बॉडी होगी, सॉलिड चीज होगी। चाहे वो शख्स हो चाहे वो जगह हो, वो इसम जात होगी। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं आदमी, रजुलुन एक वजूद रखता है, एक ठोस चीज है। इमराअतुन औरत, उसका एक वजूद है जो नजर भी आता है, जो महसूस भी हो सकता है। किताब हो गई, कलम हो गया, सैफ तलवार हो गई, मस्जिद हो गई, शहर हो गया मदीना। यानी हर वो चीज जो सॉलिड तौर पर प्रूफ हो सके, साबित हो सके कि ये है, आपको नजर भी आ रही है, आपको महसूस भी हो रही है, उसका एक जिस्म भी है। ठीक है, ये हो गई इसम जात, चाहे वो जानदार या बेजान, वो इसम जात है। क्योंकि चीज, जगह और शख्स, ये सब जानदार भी हो सकते हैं, बेजान भी हो सकते हैं। और इसम सिफ्त जो है ना, जो किसी की खूबी होती है या खामी होती है, उसका कोई वजूद नहीं होता, वो मोहताज होती है इसम जात की। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर हम किसी को कहें कि वो बहुत नेक है। अब वो इंसान जो नेक है, तो उसकी नेकी आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। हर वक्त तो वो आपको ना नमाज पढ़ता, ना सिपारा पढ़ता, ना कुरान पढ़ता, ना कोई अच्छा काम करता, हर वक्त आपके सामने नहीं है उसकी नेकी। अगर वो नेक है तो ये उसकी खूबी है। और उस खूबी को, यानी नेक होने के लिए किसी वजूद की जरूरत है ना। अगर खाली कहा जाए ये चीज नेक है, तो वो चीज होनी जरूरी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मर्द या औरत कोई भी हो। तो इसम सिफ्त जो होती है वो मोहताज होती है किसी वजूद की। ठीक है ना। ये इसका अपना कोई वजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे बदकार या नाफरमान, कोई सच्चा या झूठा, ये खुद से एक वजूद नहीं रखते। किसी इंसान के साथ जब ये जुड़ेंगे तो वो इंसान सच्चा होगा, वो इंसान झूठा होगा, यानी ये मोहताज हो गया इसम जात का। तो इस चीज को अगर किसी को समझ नहीं आई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है सबको समझ आ गई। यानी इसम जिब बुनियादी तौर पे इसम जात किसी वजूद की मोहताज, और इसम सिफ्त जो है इसम जात एक वजूद, और इसम सिफ्त किसी वजूद की मोहताज। तो वो अपने तौर पे शो नहीं कर सकती अपने आप को, अपनी खूबी को, खामी को। अच्छा जी, इसम के मुतालिक हमने चार बातों का पढ़ा। चार बातें अगर आपको किसी भी इसम की मालूम है। और इसम की पहचान, सबसे पहले आप जानते हैं तनवीन और अल, ये दो बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जो कि आप किसी भी हर्फ को उठाकर अगर आप देखिए, अगर उसके ऊपर आपको तनवीन नजर आ रही है या उसके ऊपर आपको अल नजर आ रहा है, तो आप आराम से उसका जो है वो शो कर सकते हैं कि ये इसम है, ये इसम है। दो जबर दो जेर पेश, दो पेश जो है वो नकरा इसम की निशानी है, और अल जो है ये मारफा इसम की निशानी है। और एक इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए या कहीं पर भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें उसके बारे में चार बातों का इल्म हो। ठीक है ना। नंबर एक, जिन्स, वो मुजक्कर है या वो मोन्नस है। जिन्स या मुजक्कर होती है या मोन्नस होती है। फिर आगे जाके इसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर तो हर चीज आपको मुजक्कर ढूंढनी है तो वो आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि मुजक्कर की कोई प्रॉपर तौर पर निशानी नहीं है। तो फिर हम मुजक्कर को कैसे पहचानेंगे? हम मोन्नस को देखेंगे, क्योंकि मोन्नस में निशानी मौजूद है। मोन्नस की कुछ ऐसी निशानियां हैं जिसकी वजह से आप किसी भी इसम को मोन्नस पहचान सकते हैं बहुत आराम से। और अगर उसका मोन्नस होना साबित ना हुआ, इसका मतलब है कि वो मुजक्कर है। अब हम देखते हैं कि मोन्नस की बड़ी बड़ी दो किस्में कौन सी हैं। मोन्नस एक तो है हकीकी मोनस। हकीकी मोनस क्या होता है? जिसके साथ जो है वो हकीकी मुजक्कर भी मौजूद हो। जैसे माँ और बाप होते हैं, जैसे वालिद वालदा होता है, जैसे भाई का बहन होता है, जिस तरह चिड़िया का चिड़ा होता है, या किसी भी जानवर का, गाय का बैल होता है। यानी हकीकी मोनस जो अल्लाह ताला की तरफ से जोड़ा बनकर आया। और ये ज्यादातर जानदार चीजों में ही आपको मिलेंगे।
अल्लाह ताला ने हर जानदार का जोड़ा बनाकर भेजा। और इसके अलावा क्या होगा, ऐसी होंगी जिनमें इलामतें तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनको अब बोलने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी जिन्स की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अ, किताब है, कलम है, कापी है। अगर हम इसको मोनस बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि अरब भी मोनस बोलता हो। अगर मैं किताब को अच्छी है कहती हूं तो जरूरी नहीं है कि अरब भी अच्छी किताब कहता हो, यानी उसको मोनस बुलाता हो। इसी तरह मुजक्कर के साथ भी है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से दो बड़ी कैटेगरीज बना दी गई। यानी मुन्नस से गैर हकीकी जो है ना, जिनके अंदर मुन्नस की कोई आम पहचान नहीं है, उसको हम अहले जुबान की वजह से पहचानते हैं। अहले जुबान जिसको जैसा बोलेगा हम वैसा ही बोलेंगे। तो हमने इसकी दो बड़ी कैटेगरीज देखी, मुनस्से कयासी, मुनस्से समाई। मुनस्से कयासी में क्या था? मुनस्से कयासी ऐसा मुनस जिसमें निशानियां मौजूद है। ये आप जानते हैं, तनवीन वाला गोल, ताए मरबूता, अलिफ के बाद हमजा, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, छोटी या से पहले खड़ा जबर। ये तीन निशानियां मुनस्से कयासी की हैं, जिनको हम कयास कर सकते हैं, या लफ्जी मुनस इसको हम कहते हैं। जिनमें हमें ये निशानी नजर आ जाएगी तो पक्की चीज वो मुन्नस है। अब बात चीजें ऐसी हैं जिनमें ये निशानी मौजूद नहीं है, फिर क्या करें? उसको मुन्नस तो नहीं कह सकते। ये अरब के ऊपर है कि अरब उसको मुन्नस बुला रहा है। तो क्या किया गया, उसकी कैटेगरीज बना दी गई। यानी ऐसी चीजें, उनको मुन्नस से समाई में डाल दिया गया। अब देखिए, जिनमें ये तीन इलामतें मौजूद नहीं है, ठीक है, मगर वो इसम सुनने में मुन्नस है, यानी अरब उसको मुन्नस बुला रहा है, तो उनको ग्रोहों में तकसीम कर दिया लोगों ने। अहले तहकीक ने उनके ग्रुप बना दिए ताकि लोगों को टेंशन ना हो कि ये पता नहीं मुन्नस है या मुजक्कर है। अब देखिए, हवाओं के नाम ये थे वो समाई मुन्नस, जिसमें निशानी है या नहीं है, आपने इसको मुन्नस ही कहना है। किसी भी हवा का नाम, रिहुन, सरसरुन, समूमुन। इसी तरह आग के नाम, कुरान में जितने भी आग के नाम आए हैं, नारुन, जहीमुन, सईरुन, ये तमाम मुअन्नस हो गए। फिर जिस्म के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में होते हैं, यानी दो होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ज़िराउन, बाजू दो हैं, यदुन, हाथ दो हैं, रिजलुन, टांग दो हैं, आइनुन, आंखें दो हैं, उजुनुन, कान दो हैं, कदमुन, कदम दो हैं, पांव दो हैं, साकुन, पिंडलियां दो हैं। ये सब मुअन्नस हो गए। लेकिन जो एक एक चीज है, जैसे नाक एक है, दिल एक है, जुबान एक है, तो ऐसी चीजें जो एक एक है वो मुजक्कर, और जिनका जोड़ा है वो मुअन्नस हो गई। अब देखिए, लिसानुन एक जबान, रासुन सर एक, सदरुन सीना एक, कल्बुन दिल एक, बतनुन पेट एक, सिन्नुन दांत एक, दांत सारी बत्ती सी नहीं, एक एक दांत को अगर हम नाम नाम उसका करेंगे तो एक दांत मुजक्कर। और अनफुन नाक हमारी, ये तमाम मुजक्कर हो गए। यानी जोड़ा देखना है, अगर तो जोड़ा है तो वो मुन्नस है, और अगर वो बगैर जोड़े के यानी एक ही चीज मौजूद है तो वो हो गई मुजक्कर। शहरों, मुल्कों, कबीलों के नाम, जिसमें आपने अभी कुरान में देखा भी कि यहूद और नसारा, उसके लिए मुन्नस के सिगे इस्तेमाल हुए थे ना। तो शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, कबीलों के नाम, कुरैश इसको मुन्नस बुलाता है। हम भी इसको मुन्नस ही करेंगे। अगर आप देखें कुरैशुन, इसमें आपको मुन्नस की कोई अलामत नजर नहीं आ रही। इसी तरह आदुन, कबीला है ना, कोई आपको मुन्नस की निशानी नहीं नजर आ रही। लेकिन हम इसको मुन्नस बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि ये शहरों, मुल्कों, कबीलों के नाम हैं जो कि समाई मुन्नस में आते हैं। फिर कुछ मुतफरी किस्म हैं, यानी कि ये किसी ग्रुप में तो नहीं आते। जैसे एक आसमान है, आप उसको किसी ग्रुप में नहीं डाल सकते, क्योंकि आसमान तो एक ही है, हजार हाथ तो नहीं है ना। तो ये आसमान हमेशा से अरब मुन्नस बुलाता है। वैसे इसमें मुन्नस की लामत भी मौजूद है, अगर आप देखें। शमसुन सूरज, ठीक है, हरबुन लड़ाई, नफ्सुम नफ्स या शख्स, यानी ये तमाम जितने भी हैं जो इसम
ठीक है, मोनस की बयान करदा इकसाम में से किसी में भी शामिल ना हो, वो मुजक्कर होगा। यानी कि ना वो हकीकी मोनस और मुजक्कर हों जिनके जोड़े मौजूद हैं, और ना ही वो समाई मोनस में से हों, और ना ही वो अलामती मोनस में से हों। यानी ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। गोया मोनस बहुत ज्यादा बुलाता है यार, मैक्सिमम चीजों को वो मोनस ही बोलता है। कम चीजें होंगी जो मुजक्कर होंगी, लिहाजा इसी वजह से हमने मोनस को सारा पढ़ लेना है, ताकि जो मोनस नहीं है वो फिर मुजक्कर है। ठीक है। अच्छा जी, किसी भी इसम की जिन्स का फैसला कौन करेगा? वाहिद इसम करेगा, ये जहन में आपने रखना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज की जमा आई हुई है आपके पास, तो आप तयन नहीं कर सकते कि ये इसकी में भी वो जमा मुकस्सर हो, टूट फूट के ऐसा आ रहा हो कि उसके वाहिद इसम में अलामत मौजूद हो और जमा में वो अलामत खत्म हो गई हो। तो आपने वाहिद इसम को देख के अंदाजा लगाना है कि ये मुजक्कर है या ये मोनस है। अच्छा जी, एक नोट, काम की कोई जिन्स नहीं होती, मस्दर की कोई जिन्स नहीं है। जैसे नसरुन, कत्लुन, फतहुन। अब मिसाल के तौर पे नसरुन जो है ना, तो एक काम है, मदद। अब मदद मुजक्कर या मोनस नहीं होगी, काम तो काम है ना, वो मुजक्कर मोनस नहीं होता, उसका करने वाला मुजक्कर या मोनस होता है। ठीक है ना, काम करने वाला मुजक्कर या मोनस होगा। काम की अपनी कोई, यानी मस्दर की कोई जिन्स नहीं होती। अच्छा जी, वाहिद और मुजक्कर मुन्नस, इसका इसम सिफ्त में मुजक्कर मुन्नस बनाने का कायदा हम देख लेंगे। तो कायदा बड़ा आसान सा है, हमने अभी आपको दिखाया भी था कि किसी भी इसम से हम जो है मस्दर उसको आनी, आईनी, आईनी, ऊना, इना, इना, ये तो आगे सारी हालतें। आप देखिए कि मरफू इसम की पहचान, ये एराब आ गए। एराब आप कैसे पहचानेंगे? जिन्स के बाद हम एराब को देख लेते हैं। अगर कोई इसम मरफू है, एक पेश या दो पेश के साथ होगा, तस्निया होगा, यानी अगर दो की बात की जा रही होगी तो आनी की साउंड मरफू साउंड है। आनी, किताबानी, सकीलानी, हबीबतानी। और जमा होगा तो ऊना की साउंड होगी। मंसूब होगा तो एक जबर या दो जबर के साथ, आईनी की साउंड होगी, आनी, आईनी, आईनी। और जमा होगा तो ऊना, ईना, ईना, ये चीज। मजरूर होगा तो एक जेर या दो जेर के साथ। मुसन्ना होगा तो फिर वही मुसन्ना में नसब जर एक जैसा, आनी, आईनी, आईनी। और जो मजरूर होगा उसमें भी नसब जर एक जैसा है, ऊना, ईना, ईना। इन साउंड्स को आप याद कर लीजिए, ये साउंड्स बहुत आसान भी हैं और आपको बहुत फायदा शाजिया, भी देंगे जी। इसका जो चार्ट आपने पहले दिखाया था ना, वो जरा अब बेशक ग्रुप में भेज दें। ये जो अभी मैंने शो किया है, हाँ, ये जो ईना ऊना और जेर या आपने मरफू मंसूब और मजरूर का सबसे पहले एक चार्ट दिखाया था। ये शो नहीं हो रहा आपको? ये तो आपने करवाया ना, इसम सिफ्त में मुजक्कर से मोनस बनाने का कायदा है। आपको इस टाइम पे स्क्रीन शो हो रही है अनिला? हाँ जी, ये वाली हो रही है, मुस्लिमातुन, काफिरुन, काफिरातुन। अच्छा, ये वाली नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपको शो नहीं हो रहा वो। चले, मैं आपको भी दिखाती हूँ, अगर अब आपको शो हो रहा हो तो आप बताइए मैम, मुझे। सबको मेरा ख्याल है यही शो हो रहा है, हमें भी, मुझे भी यही शो हो रहा है। आपको ये शो हो रहा है जो मैं इसम हो मरफू, रहा इसम मंसूब, इसम है, मजरूर हमें का भी यही चार्ट? हो रहा है। नहीं, चार्ट नहीं, वो नहीं शो हो किसी रहा को भी मैम। नहीं शो हो रहा। नहीं, वो नहीं हो रहा, यही हो रहा है, मुस्लिम इसमें वाले। ठीक है, हाँ, ठीक है, मे बी वो इसलिए शो नहीं हो रहा कि मैंने पहले जो है वो ना आपने उसको, सबसे पहले दिखाया था। हाँ मैंने उसे दिखाया था लेकिन मैंने उसको स्क्रीन पर नहीं लिया हुआ। ठीक है, चले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको भी साथ ऐड कर लूं। आया आपको अब नजर? नहीं मैम। नहीं, अभी अभी नहीं भी आया। नहीं आया। चले ठीक है, मैं उसको दोबारा स्क्रीन बंद करके करती हूँ। अच्छा जी, ये आपको शो हो रहा है इसमें मैं, जी, ये तो शो हो रहा है। ये आपको शो हो रहा है, मैं इसको जरा रेस करती हूँ, जी। पता नहीं ये। अच्छा जी, इसम सिर्फ से मुजक्कर मोनस बनाने का कायदा भी सबको आता होगा कि वाहिद इसम के आखिर में जो है वो पेश जेर लगा के या जबर लगा के जो भी होता है, जबर लगाने के बाद दो गोल ता लगा देते हैं।
आसान सा है ये तो। काफिरुन काफिरतुन, मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, खाशिउन खाशियातुन, ये तो आम इसम सिफ्त यानी कि जो वजूद वाली होती है ना, ये उसका आम मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा हो गया। अब हमने मजीद आगे देखना है। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने पूछते रहना है कि ये चीज जो आपको समझ नहीं आ रही उसका जरूर पूछ लेना है। अदद, अदद हमने देखना है कि क्या होता है। अदद होता है, वाहिद भी होता है, मुसन्ना भी होता है और जमा भी होता है। तीन तरह का अदद होता है। अगर हम वाहिद इसम को मुसन्ना में तब्दील करना चाहें तो हमने देख लिया कि आनी, आईनी, आईनी, ठीक है, नसब जर में, ये पक्का मेरे ख्याल सबको होगा। इसी तरीके से अगर हम ये देख लीजिए, कलमुन कलमानी, दो कलम हो गए। रजुलुन रजुलानी, अब यही सारे जो हो गए ना, ये जो है वो हालत जर में भी यही होगा। ये मरफू है, ये आनी, ये मरफू है, और आनी आईनी आईनी नसब और जर है। बाबुन बाबानी, ये तमाम जो इसकी हालतें है ना, ये जो मुसन्ना में आ रही हैं, ये हालत रफा की है। मुस्लिमुन मुस्लिमानी, काफिरुन काफिरानी, मुमिनुन मुमिनानी, मुनाफिकुन मुनाफिकानी। मुसन्ना के वाहिद से जब मुसन्ना बनता है ना, तो ये हालत रफा है इसकी। और जमा कैसे बनेगी? मुसन्ना बन गई आनी और जमा बन गई ऊना। मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन मुस्लिमूना, अगर एक मुसलमान हुआ मुस्लिमुन, दो हुए मुस्लिमानी, तीन हुए मुस्लिमूना। मुमिनुन मुमिनानी मुमिनूना, सालिहुन सालिहानी सालिहूना, मुनाफिकुन मुनाफिकानी मुनाफिकूना, मुहसिनुन मुहसिनानी मुहसिनूना, जालिमुन जालिमानी जालिमूना। ये आपको आसानी के साथ वाहिद के साथ मुसन्ना और फिर जमा तीनों चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर मोन्नस बनाई जाएगी ना, ये तो सब जमा है, तो मोन्नस की निशानी क्या है? आतुन, आखिर में। अब देखिए मोन्नस के लिए हम देखते हैं, अगर हम जमा सालिम मोन्नस बनाए तो मुस्लिमातुन जो इसकी वाहिद थी वो बन गई मुस्लिमातुन, आतुन का इजाफा आ गया। रेड कलर का अलिफ भी आप देख रहे हैं और ता के ऊपर पेश ये भी आपको नजर आ रहा है। मुस्लिमातुन, सालिहतुन सालिहातुन, फासिकातुन फासिकातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, हसनतुन हसनातुन, मुहसिनातुन मुहसिनातुन, कानिततुन कानितातुन, काफिरतुन काफिरातुन, सादिकतुन सादिकातुन, कादिबतुन कादिबातुन। तो एक अलिफ, अलिफ मद्दा जितना लंबा होना चाहिए बोलने में भी, ताकि पता चले कि वाहिद नहीं है, जमा है। मुनाफिकतुन मुनाफिकातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन, खबीसतुन खबीसातुन। तो जैसे वजाहत हो पूरी, तय्यिबतुन तय्यिबातुन, एक अलिफ इसमें मौजूद है, यानी ये जमा है। ठीक है। जमा मुकस्सर क्या है? जमा मुकस्सर का कोई कायदा ही नहीं है प्रॉपर, क्योंकि जमा मुकस्सर कहते ही ऐसी जमा को हैं जिसमें वाहिद इसम टूट फूट के बाद जमा बनती है। जैसे किताबुन कुतुबुन। अब देखिए किताबुन में जो था अलिफ भी मौजूद, लेकिन यहाँ पे जो है वो टूट गया कि कुतुबुन अलग शक्ल बन गई। वलादुन औलादुन, जबकि जो जमा सालिम का होता है ना, उसमें मुकम्मल वही चीज जो है, जैसे काफिरून को हम काफिरूना बना देंगे, तो वाहिद इसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वैसे ही जमा में चला जाएगा। लेकिन ये है जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर में वाहिद इसम टूट फूट के जाता है। ठीक है, क्लियर इतना सबको? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह।